नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों का क्या होगा? 3 मार्च को फांसी होगी। इस बीच में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो इशारे कम से कम यही कर रहे हैं, बस सब कुछ डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कि सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र सरकार इस मसले को लेकर के गई है कि यदि मामला एक हो, आरोप एक हो, आरोपी कई हो, तो जिन्होंने सारे अपने विकल्प आजमा लिए हैं उनको अलग से फांसी दी जा सकती है। इस पूरे निर्भया के मामले में 3 के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। सिर्फ पवन ऐसा दोषी है जिसके पास क्यूरेटिव और मर्सी पिटीशन का विकल्प है, लेकिन उसने भी हाई कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि आप मर्सी पिटीशन विद इन वीक दाखिल करेंगे। ऐसे में ये सवाल उठता है आम आदमी के जानने के लिए, हमारे भी ज़हन में सवाल उठ रहा है कि क्या 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी हो जाएगी या अभी इसी तरीके से कानूनी पेचीदगियों में इसको उलझा करके वकील रखेंगे। तो इसमें दोनों संभावनाएं बन रही। सब कुछ डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तब तक फैसला दे देता है तो मान के चलिए कि 3 मार्च को फांसी हो जाएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता है तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि निचली अदालत जो है उसने तो डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आने वाली है, जैसे ही 3 मार्च आने वाला होगा वैसे ही वकील जो है, जो पवन के पास विकल्प बचे हुए हैं उसको आजमा देंगे। अब ये बात अलग है कि बाद में इसमें तर्क दिया जा सकता है कि आप तो विद इन वीक मर्सी पिटीशन दाखिल नहीं किए, और वो तर्क देते रहिएगा, लेकिन जैसे ही इस बात की सूचना निचली अदालत को दी जाएगी कि ऐसे ऐसे मर्सी पिटीशन पेंडिंग है, अब निचली अदालत यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट अपने पूर्व आदेश में उसके संशोधन के लिए विवश हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी, क्योंकि किसी भी पिटीशन के पेंडेंसी रहते हुए यानी कि यदि वो पेंडिंग है तो फांसी की सज़ा नहीं हो सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कट हरी झंडी न दे दे कि हाँ आप जो है अलग अलग फांसी दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसमें बाधा है। अब इधर क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है कि अभी 2 दिन से जो कुछ घटनाक्रम चल रहा था उसमें जो दोषी है खासतौर से विनय, वो हिंसक हो गया था और नई नई बीमारी का बहाना बना रहा था, सिर फोड़ने की कोशिश की थी, उसके इलाज की मांग की थी। निचली अदालत ने उसको खारिज कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब जानबूझ करके नौटंकी और ड्रामा हो रहा है। इसके बाद ये जो सेल में है और जिस सेल में इनको रखा गया है वहाँ पे स्पेशल गार्ड 2 की तैनाती कर दी गई थी कि उसी में रह करके आप निगरानी रखोगे, यानी कि पलक झपकते उसको कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले आपको रोकना होगा। ये जो व्यवस्था की गई है इसके बाद से फिलहाल जेल में जो जिन काल कोठरी में वो बंद हैं वो शांति है वहाँ पे, और अब सबकी नज़र लगी हुई है 3 मार्च पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 29 फरवरी को जो है वो जल्लाद पहुँच रहा है पवन, और वो आ करके यहाँ पे ट्रायल करेगा और 3 मार्च को फाइनली फांसी देने की पूरी तैयारी है। क्योंकि जेल प्रशासन को ये लग रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो फिर उसमें देरी करना ठीक मतलब देरी हो ही नहीं सकती। जब देरी नहीं हो सकती तो फिर पहले से तैयारी रखनी होगी। अधिक से अधिक क्या होगा, उसको आपको आगे एक्सटेंड करना पड़ सकता है, पासपोन करना पड़ सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो वो अपनी तरीके से अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, ट्रायल करेंगे। जो कैदियों का वेट होता है उस वेट को देखा जाता है, उस वेट से 1.5 गुना जो है रेता भर करके ट्रायल किया जाता है। रस्सी के बारे में चेक किया जाता है कि रस्सी इतना वेट ले लेगी ना, उस समय कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। फिर जो फंदा बनाया जाता है उसको चेक किया जाता है कि ये फंदा कारगर तो रहेगा ना। बार बार इसको इस बार ट्रायल करते हैं ताकि फांसी के समय कोई ऐसी दिक्कत पैदा ना हो। एक दो बार ऐसा केस हुआ है जब फांसी की सज़ा दी गई और फंदे पर लटका बंदा और उसकी सांसें चल रही थी, जब नीचे उतारा गया तो आधे घंटे बाद नीचे उतारा जाता है, उसमें जो है अकबड़ स्थिति हो जाती है जेल प्रशासन की। उससे बचने के लिए ट्रायल किया जाता है। तो तय मानिए सब कुछ डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, और जेल प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है 3 मार्च को फांसी देने की। वैसे इस बार चांसेस इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि ये तीसरी बार डेथ वारंट जारी हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बार बार उसको टाला ही जा सके। हाँ, वही एक पवन का मामला आ रहा है। यदि पवन ने अपना विकल्प आजमा दिया और उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन लग ये रहा है यदि 3 मार्च को 80% फांसी हो जाएगी, और यदि नहीं हो पाई तो फिर एक और डेट लगेगी, और इस महीने मार्च के लास्ट तक हर हाल में फांसी होनी ही होनी है, क्योंकि अभी तक जो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है वो इसमें नरम नहीं है। तो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।